से ही बंधा रहता है और जीव को माया के इस बंधन से मुक्ति सद्गुरु ही दिलाते हैं। एक बार एक संत थे, एक राज्य में एक संत जी पधारे। संत जी का यशोगान प्रसिद्धि, उनकी महिमा गुणगान सबने सुना। धीरे धीरे राज्य के राजा को भी यह खबर पहुंची कि हमारे राज्य में एक प्रसिद्ध संत आए हुए। तो उनकी प्रसिद्धि सुनकर राजा संत जी से मिलने पहुंचा। संत जी के ज्ञान से वो बड़ा प्रभावित हुआ। राजा संत जी के ज्ञान से बड़ा प्रभावित हुआ, अपने राजमहल लौटा और कुछ ही दिनों में संत जी के लिए अपने महल के बगल में एक बड़ा सा आश्रम तैयार करवाया। खूब बड़ा सा आश्रम तैयार करवाया और आश्रम बन जाने के बाद राजा संत जी के पास गया और बोला, संत जी आप हमारे राज्य में आए हैं, हमने आपके लिए एक आश्रम तैयार कराया है, दया करें कृपा करें आप वहां पधारें, वहां निवास पाएं। संत जी ने कहा जैसी आपकी इच्छा, आप इस राज्य के राजा हैं, जैसी आपकी इच्छा चलिए। राजा के कहने पर संत जी उस आश्रम में जाकर रहने लगे। राजा ने संत जी को सारी सुख सुविधा, सारे ऐश्वर्य, नौकर चाकर, उत्तम भोजन की, खान पान की सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई। सारी सुविधाएं राजा ने संत जी को उपलब्ध कराई। कुछ दिन बीते, धीरे धीरे कुछ दिन बीते। एक दिन राजा संत जी के पास पहुंचा और बोला, संत जी मेरे मन में एक प्रश्न है। संत जी ने कहा बोलो क्या प्रश्न है। राजा ने कहा संत जी एक बात बताइए, आप में और मुझ में क्या अंतर है? आप में और मुझ में क्या अंतर है? मैं राजमहल में रहता हूँ, आपके लिए जो मैंने आश्रम बनवाया है वो भी राजमहल से कोई कम नहीं है। मेरे पास तमाम नौकर चाकर है, सुख सुविधा के साधन है, वही सुख सुविधा के साधन नौकर चाकर मैंने आपको भी उपलब्ध कराए हैं। जैसे मैं अच्छा भोजन करता हूँ, उत्तम भोजन ग्रहण करता हूँ, वैसे ही उत्तम भोजन मैंने आपके लिए भी उपलब्ध कराया है। तो आप में और मुझ में क्या अंतर है? संत जी मुस्कुराए और बोले, अंतर देखना चाहते हो? चल दिखाता हूँ तुम्हें। मैं इसी क्षण बिना एक पल की देरी किए तुम्हारी ये सारा आश्रम, तुम्हारी ये सुख सुविधा, ऐश्वर्य, आराम सब कुछ छोड़कर खाली हाथ यहाँ से जा रहा है। मैं इसी क्षण तुम्हारे सारे सुख सुविधा के साधन, ऐश्वर्य, आराम को छोड़कर खाली हाथ जा रहा हूँ। क्या तुम में और मुझ में यदि अंतर नहीं है तो क्या तुम भी मेरे साथ बिना एक पल की देरी किए सब कुछ छोड़कर, ये राजपाट, सुख सुविधा, आराम छोड़कर मेरे साथ चल सकते हो? चल सकते हो? राजा के सिर झुक गया। राजा ने सिर नीचा कर लिया। जिस राजसी ठाट बाट में वो इतने जीवन भर जी रहा था, उस राजसी ऐश्वर्य को, ठाट बाट को छोड़ने का साहस, सामर्थ्य राजा के भीतर नहीं था। इन सभी सुख सुविधाओं का त्याग करने की शक्ति राजा के भीतर नहीं थी। तो राजा ने सिर झुका लिया। संत जी ने हंसते हुए कहा, देखा यही अंतर है तुझ में और मुझ में। तो हमें समझना है, जो सद्गुरु होते हैं, जो साधु होते हैं, जो संत होते हैं, वे त्याग और भोग दोनों से ऊपर उठे हुए होते हैं। इस संसार में रहकर भी इस संसार से पार होते हैं। देखिए, जिसके भीतर भोग की भावना होगी, उसी के भीतर तो त्याग आने की बात उठेगी। जिसके जीवन में आसक्ति है, वही तो विरक्ति की बात सोचेगा। जिसके जीवन में कुछ उसने पकड़ रखा है, तभी तो छोड़ने की बात उठेगी। आपने अपने हाथ में एक चीज पकड़ कर रखी है, मान लीजिए कोई भी चीज आपने हाथ में पकड़ी हुई है, जब तक उसे पकड़ कर रखे हो तब तक उसने छोड़ने की बात मन में आएगी कि हाँ मुझे इसको छोड़ना है। थोड़ी देर छोड़ोगे, फिर उठाओगे, फिर छोड़ोगे, फिर पकड़ोगे। पर यदि आपने कोई चीज अपने हाथ में पकड़ी ही नहीं है तो छोड़ने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। तो संसारी चीज जहाँ इस संसार में इस धर पकड़ में लगा हुआ है, जो साधु होते हैं, जो संत होते हैं, जो सद्गुरु होते हैं, वे इस संसार की इस धर पकड़ से, इस छोड़ पकड़ से ऊपर उठे हुए होते हैं। उनके भीतर भोग का कोई भाव ही नहीं होता है, तो त्याग आने की कोई बात ही नहीं है। त्याग का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। आसक्ति का भाव ही नहीं है तो विरक्ति का कोई भाव ही नहीं उठता है। कुछ पकड़ा ही नहीं है उन्होंने तो छोड़ने की बात ही नहीं उठती। आज इस संसार में यही छोड़ पकड़ तो चल रही है। जीव क्या करता है? साधुता के नाम पर
साधुता के नाम पर क्या करता है, घर परिवार को छोड़ देगा, और घर परिवार छोड़कर क्या करता है, राज्य को छोड़ देगा, घर परिवार को छोड़ देगा, और दूर कहीं नदियों के किनारे, कहीं गुफाओं में, कहीं जंगल में जाकर के निवास करने लगता है। तो घर परिवार छोड़ दिया, परंतु जिस जंगल में जाकर रह रहे हो, जिस नदी के किनारे रह रहे हो, जिस गुफा में जाकर रह रहे हो, वो इस संसार का हिस्सा नहीं। अगर वो घर, वो राज्य आपका जहां आप रहते थे, जिस मकान में आप रहते थे, वो मकान अगर इस संसार का हिस्सा है, तो जहां अब जाकर निवास कर रहे हो एकांत में, वो इस संसार का हिस्सा नहीं है। त्याग के नाम पर परिवार के लोगों को छोड़ देते हैं, पर स्वयं को तो लेकर जाते हो ना, स्वयं को तो नहीं छोड़ देते। और फिर जहां रह रहे हैं वहां मैं त्यागी, मैं ज्ञानी, मैं ध्यानी, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैंने ये छोड़ दिया, मैंने वो छोड़ दिया, मैं को तो नहीं छोड़ा। तो जब मैं नहीं छोड़ा तो इस मैं को मेरा करते ज्यादा देर नहीं लगती। घर परिवार छोड़ दिया है, पर मैं को साथ लेकर गए, और उस मैं को मेरा बनाना है, तो वो क्या करता है, घर छोड़ दिया तो आश्रम बना लिया, परिवार छोड़ दिया तो शिष्य मंडली में रहने लगेगा। भोग तो उस स्थिति में भी है। ऐसी विरक्ति भी तो आसक्ति का एक प्रकार ही हुआ ना, एक उदाहरण ही तो हुआ। तो जो साधु होते हैं, जो संत होते हैं, उन्हें इस संसार में माया के प्रति कोई आसक्ति ही नहीं होती, तो विरक्ति की कोई प्रश्न ही नहीं उठता। वो जहां जिस भाव में रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, सुखी रहते हैं, क्योंकि उनके जीवन में न भोग है, तो त्याग की कोई बात नहीं। वो छूटते हैं, वो छूटे हुए होते हैं, छोड़ पकड़ में नहीं लगे होते हैं, इस छोड़ पकड़ से ऊपर छूट गए हुए होते हैं, छूट जाते हैं। तो संत छूटे हुए होते हैं, और जो उनकी शरण में जाता है उसे वो छुड़ाते भी अवश्य हैं। तो हम समझे इस बात, इस संसार में यदि हम स्वयं छूटने का प्रयास करेंगे, कभी नहीं छूट पाएंगे। जब तक सद्गुरु की चरण शरण नहीं आवागमन के बंधन नहीं कटेंगे आवागमन के बंधन। तो सद्गुरु की शरण में जाकर ही आवागमन के बंधन से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि वे इसी हेतु इस संसार में जो आए। देखिए, जैसे सद्गुरु कबीर साहब का व्यक्तित्व बड़ा ही अनोखा विलक्षण है, वैसे ही अनोखी क्रांतिकारी विलक्षण सद्गुरु कबीर साहब की वाणी भी है। सद्गुरु कबीर साहब की वाणी समाज का ऐसा आईना है जिसमें सारा संसार अपना वास्तविक चेहरा हूबहू देख सकता है। सद्गुरु कबीर साहब की वाणी ऐसा दर्पण है जिसमें आत्मज्ञान तो होता ही, आत्म दर्शन तो होता ही है, जीवन को सही ढंग से जीने के लिए पथ प्रदर्शन भी मिलता है, मार्गदर्शन भी मिलता है। तो सद्गुरु कबीर साहब की वाणी को अपने जीवन में धारण करने पर ही हमारा जीवन सफल होगा, सार्थक होगा, धन्य होगा। सद्गुरु बड़े दयालु होते हैं। देखिए, सद्गुरु बड़े दयालु होते हैं। दया करना सद्गुरु का स्वभाव होता है। जैसे सूर्य का स्वभाव सबको प्रकाश देना है, जैसे अग्नि का स्वभाव सबको ताप देना है, जैसे जल का स्वभाव सबको शीतलता प्रदान करना है, जैसे फूल का स्वभाव सबको सुगंध प्रदान करना होता है, वैसे ही सद्गुरु का स्वभाव सब पर दया करना होता है। सद्गुरु बड़े दयालु होते हैं, सब पर दया करते हैं। हम सभी कहते हैं ना कि गुरु समदाता कोई नहीं, सब जग मांगन हारा, तीन लोक नौखंड में सबके पालनहार। तो सद्गुरु सब पर दया करते हैं, वे बड़े दयालु हैं, सबके पालनहारा है, सर्व प्रदाता है, मुक्ति के दाता है, बड़े दयालु हैं सब। साहेब अन्यत्र भी इस बात को कहते हैं कि तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में सद्गुरु ही मुक्ति के दाता है, सर्व प्रदाता है। उनसे बड़ी सत्ता इस संसार में और कोई नहीं, गुरु से बड़ी सत्ता इस संसार में और कोई नहीं होती है। एक बार एक संत जी की ज्ञान सभा लगी हुई थी। ज्ञान सभा में एक प्रश्न उठा
कि इस संसार में सबसे बड़ा कौन है। सभी ने प्रश्न किया, संत जी बताइए इस संसार में सबसे बड़ा कौन है। संत जी ने कहा, यदि यह प्रश्न आपके मन में आया है तो इसका उत्तर भी कुछ न कुछ आपके मन में आया होगा। इस प्रश्न का उत्तर आप क्या देना चाहते हैं, बताइए, सोचिए। ज्ञान की सभा लगी है तो चर्चा करते हैं। इस संसार में सबसे बड़ा कौन है, बताइए आपको क्या समझ में आता है। एक व्यक्ति उठकर खड़ा हुआ और बोला, संत जी मुझे लगता है इस संसार में सबसे बड़ी धरती जिस पर सभी खड़े हैं, इतने लोगों का भार वहन करती है, ये धरती इस संसार में सबसे बड़ी है। यह उत्तर सुनकर सभी लोगों ने कहा, हाँ भाई बात तो बिल्कुल सही है, जिस पर सभी खड़े हैं, जो इतने लोगों का भार वहन करती है, इस संसार में धरती सबसे बड़ी है। फिर एक व्यक्ति उठकर खड़ा हुआ और बोला, संत जी अगर धरती इस संसार में सबसे बड़ी है तो धरती समुद्र से चारों तरफ से घिरी क्यों? जिस समुद्र ने धरती को चारों तरफ से घेर रखा है वो समुद्र इस धरती से बड़ा हुआ। सबने कहा, हाँ भाई बात तो सही है, जिस समुद्र ने धरती को चारों तरफ से घेर रखा है वो समुद्र धरती से बड़ा हुआ। बात बिल्कुल सही है। फिर एक व्यक्ति उठकर खड़ा हुआ और बोला, संत जी एक बात बताइए, अगर समुद्र इस संसार में सबसे बड़ा है तो ऋषि अगस्त ने एक घूंट में पूरा समुद्र पी लिया था। जिन्होंने एक चुल्लू में पूरा समुद्र पी लिया हो, जाहिर सी बात है वो ऋषि अगस्त समुद्र से बड़े हुए। सबने कहा, हाँ भाई बात तो सही है, जिन्होंने एक घूंट में पी लिया पूरा समुद्र, पूरा सागर, वो ऋषि अगस्त बड़े हुए समुद्र से, ऋषि अगस्त सबसे बड़े। फिर एक व्यक्ति उठकर खड़ा हुआ और बोला, संत जी अगर ऋषि अगस्त इस संसार में सबसे बड़े हैं तो आकाश में एक छोटे से तारे के रूप में क्यों टके हुए हैं? जो ऋषि अगस्त इतने बड़े आकाश में एक छोटे से तारे के रूप में टिमटिमा रहे हैं, जाहिर सी बात है ऋषि अगस्त वो आकाश बड़ा। सबने कहा, भाई बात तो बिल्कुल सही है, जिस आकाश में ऋषि अगस्त एक छोटे से तारे के रूप में टके हुए हैं, टिमटिमा रहे हैं, वो आकाश बड़ा होगा, आकाश सबसे बड़ा है। फिर एक व्यक्ति उठकर खड़ा हुआ और बोला, संत जी अगर आकाश सबसे बड़ा है तो हमने पढ़ा है कि भगवान विष्णु ने वामन अवतार जब लिया था तो एक पैर में पूरे आकाश को नाप लिया था। सबने कहा, हाँ भाई बात सही, जिनके पूरे एक पैर में पूरा आकाश नप जाए वो भगवान विष्णु सबसे बड़े बड़े। जिन्होंने वामन अवतार लिया तो एक पैर में पूरे आकाश को नाप लिया, वो भगवान विष्णु सबसे बड़े हुए, भगवान विष्णु सबसे बड़े हैं। तब संत जी मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं कि भगवान विष्णु इस संसार में सबसे बड़े हैं तो ये बताइए कि जिन भगवान विष्णु ने वामन अवतार में पूरे आकाश को एक पैर में नाप लिया, वही भगवान विष्णु जब राम और कृष्ण के रूप में इस भवसागर में आए तो उन्हें किसके चरण शरण होना पड़ा? अपने गुरु वशिष्ठ और संदीपनी के चरण शरण होना पड़ा। इस भवसागर से पार उतरने के लिए भगवान विष्णु जब श्री राम और कृष्ण के रूप में इस संसार में आए तो उन्हें भी अपने जीवन को सार्थक करने के लिए अपने गुरु के चरण शरण होना पड़ा। अर्थात इस संसार में गुरु से बड़ी सत्ता और कोई नहीं। तभी सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि राम कृष्ण से को बड़ा उनहु तो गुरु कीन, तीन लोक के वेधनी गुरु आगे आगे। राम और कृष्ण जो तीनों लोकों के धनी हैं, जब उन्हें भी इस भव सागर में, इस सार में गुरु के चरण शरण होने की आवश्यकता पड़ी तो हम तो साधारण जीव हैं। तो यदि इस भव सागर से पार उतरना है तो सदगुरु से बड़ी सत्ता और कोई नहीं होती है। सदगुरु के चरण शरण होना ही पड़ेगा, तभी जीव इस भव सागर से पार उतर सकता है। सदगुरु से बड़ी सत्ता इस संसार में और कोई नहीं है। गुरु इस संसार में जीवों को भव बंधन से मुक्त कराने आए, दुखों से मुक्त कराने आए। सदगुरु इस संसार के सबसे बड़े रोग से जीव को मुक्त कराते हैं। सबसे बड़े रोग, इस संसार का जो सबसे बड़ा रोग होता है उससे सदगुरु जीव को मुक्त कराते हैं।
अब इस संसार का सबसे बड़ा रोग है क्या? क्या है इस संसार का सबसे बड़ा रोग? क्या सोचते हैं? कोई कहेगा कि कैंसर इस संसार में सबसे बड़ा रोग है, कोई कहेगा टीबी इस संसार में सबसे बड़ा रोग है, कोई कहेगा हृदय की बीमारी हो जाए तो वो इस संसार का सबसे बड़ा रोग है, कोई कहेगा नहीं मस्तिष्क में कोई बीमारी हो जाए तो वो इस संसार का सबसे बड़ा रोग, कोई कहेगा प्लेग कभी इस जमाने में संसार का सबसे बड़ा रोग था। और कुछ साल पहले अभी एक बड़ा रोग और भी गया, क्या? कोरोना। कोरोना इस संसार का सबसे बड़ा रोग है। पर ये सभी रोग तो इस शरीर को लगते हैं ना। जितने भी रोगों का नाम अभी तक लिया, ये कैंसर, ये टीबी, ये हार्ट अटैक, ये मस्तिष्क की बीमारी, ये प्लेग, ये कोरोना, ये सभी तो इस शरीर को लगने वाले रोग है ना। पर जो संसार का सबसे बड़ा रोग होता है वो तन के साथ मन को भी दुखी करता है, बेहाल करता है, तन को, मन को, जीवन को प्रभावित करता है। जो ये संसार के सारे रोगों का नाम लिया, वो रोग सभी को नहीं होता है, किसी किसी को होता है। हर किसी को एक जैसी बीमारी, एक जैसा रोग नहीं होता है। किसी को कोई बीमारी है तो किसी को कोई बीमारी है, किसी को कोई रोग है तो किसी को कोई रोग। और जो इस संसार का सबसे बड़ा रोग होता है ना, वो यह रोग संसार के सभी जीवों को लगा होता है। एक ही रोग से संसार के सारे जीव रोगी बने हुए हैं, जो इस मन को, तन को, जीवन को दुखी किए हुए हैं, बेहाल किए हुए हैं, कष्ट में डाले हुए हैं। वह है इस संसार का सबसे बड़ा रोग। कौन सा रोग है इस संसार का सबसे बड़ा, जो प्रत्येक जीव को लगा है और तन के साथ साथ मन को भी, जीवन को भी परेशान कर रहा है? वो रोग है भव रोग। इस संसार का सबसे बड़ा रोग होता है भव रोग। भव रोग का जन्मत मरत असह दुख होई। बार बार जन्म मरण का चक्र, आवागमन के चक्र में जो जीव फंसा हुआ है वही रोग है भव रोग। और इसी रोग से आज इस संसार का सारे जीव ग्रसित, सारे जीव दुखी। तो ये आवागमन का चक्र, जन्म मरण का चक्र ही इस संसार का सबसे बड़ा रोग भव रोग है, जिससे संसार के सारे जीव परेशान हैं, कष्ट में हैं, दुखी हैं। और इस भव रोग से मुक्ति कौन दिलाते हैं? सिर्फ सद्गुरु। केवल सद्गुरु ही इस भव रोग से मुक्ति दिला सकते हैं। इस शरीर में कोई बीमारी हो जाए तो हम डॉक्टर के पास चले जाएंगे, वैद्य के पास चले जाएंगे, वो हमारा उपचार करेंगे, इलाज करेंगे, तो इस तन का उपचार हो जाएगा। परंतु जो जीवन में ये भव रोग रूपी बीमारी है, इसे तो सिर्फ सद्गुरु ही दूर कर सकते हैं। इसका निवारण तो सिर्फ सद्गुरु ही कर सकते हैं। इस भव रोग से सिर्फ सद्गुरु ही मुक्त करा सकते हैं। देखिए, सद्गुरु कबीर साहब की वाणी है इस विषय पर, जिसे एक घटनाक्रम से जोड़ती है। देखिए, एक बार एक व्यक्ति को सद्गुरु के अमृत वचनों को सुनकर, सद्गुरु के सत्य वचनों को सुनकर परमात्मा प्राप्ति की इच्छा जागृत हुई। एक व्यक्ति के भीतर सद्गुरु के सत्य वचनों को सुनकर परमात्मा प्राप्ति की इच्छा जागृत हुई। और जब किसी जीव के भीतर परमात्मा को पाने की इच्छा, सच्ची लगन जब आती है, तो उसे फिर इस संसार में कुछ अच्छा नहीं लगता। उसे इस संसार में कुछ अच्छा नहीं लगता। इस संसार, यह सारा संसार उसे असार लगने लगता है। न उसे रात को नींद आती है, न दिन को चैन आता है, न भोजन करने की इच्छा होती है, न पानी पीने की इच्छा होती है, न किसी के साथ बैठने, बोलने, बात करने की इच्छा होती है। उसकी आंखें, उसकी जीवा, उसका हृदय, उसका मन तो सिर्फ परमात्मा के दर्शन के लिए, परमात्मा के दर्शन के लिए, उनको पाने के लिए आकुल व्याकुल रहता है। तो उस व्यक्ति के भीतर इसी प्रकार से आकुलता व्याकुलता थी परमात्मा प्राप्ति के लिए। घर वालों ने जब उस व्यक्ति की यह दशा देखी, उस व्यक्ति की यह स्थिति देखी, तो उन्हें लगा कि ये बीमार है, वह व्यक्ति बीमार है। ये सोचकर उस व्यक्ति के इलाज के लिए, उपचार के लिए उसके घर वालों ने राज्य के सबसे बड़े वैद्य को बुलाया। वैद्य ने जब आकर नब्ज टटोली और बोले, क्या बीमारी है बताओ, तो वह व्यक्ति क्या कहता है? वह व्यक्ति कहता है, कबीर साहब की वाणी है कि कबीर वैद्य बुलाइया, कबीर वैद्य बुलाइया, जो भावे सो ले, जेहि औषधि साहेब मिले, सो औषधि मोहि दे।
वह व्यक्ति क्या कहता है कि हे वैद्य, जब उसके घर वालों ने कहा कि ये वैद्य जी आए हैं, तुम्हें जो तकलीफ है तुम्हारी तकलीफ दूर कर देंगे, तुम्हारी पीड़ा का उपचार कर देंगे, तो वो एक उत्साह से क्या बोलता है व्यक्ति कि हे वैद्य, तुझे जो लेना है ले ले, तू धन ले ले, दौलत ले ले, पैसा ले ले, गाड़ी ले ले, घर ले ले, जो तुझे लेना है सब ले ले, पर अगर तेरे पास कोई ऐसी औषधि है, कोई ऐसी दवा है जिससे मुझे परमात्मा मिल जाए, तो दया कर मुझे वो दवा दे दे, वो औषधि दे दे। यह बात सुनकर वैद्य कहता है कि अगर आपके शरीर में कोई बीमारी होती तो मैं उसका उपचार करता, मैं उसका इलाज करता, आपको औषधि कोई दवा देता जिससे आप ठीक हो जाते, परंतु परमात्मा को प्राप्त कराने की कोई दवा मेरे पास नहीं है, ऐसी कोई औषधि और ऐसी कोई दवा मेरे पास नहीं है जिससे आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। सही बात है। आज देखिए इस आधुनिक काल में विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि एक ग्रह से दूसरे ग्रह पे चला जाता है, एक जगह पर बैठे बैठे पूरी दुनिया के बारे में जान लेता है, परंतु ऐसी कोई दवा, ऐसा कोई तरीका, ऐसा कोई आविष्कार विज्ञान ने आज तक नहीं किया है जिससे कि जीवात्मा को परमात्मा का दर्शन हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। ये प्राप्ति तो सिर्फ सद्गुरु कराते हैं। तो वैद्य ने असमर्थता जाहिर की कि नहीं भाई, मेरे पास ऐसी कोई दवाई नहीं है, ऐसी कोई दवा, ऐसी कोई औषधि नहीं है जिससे आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, परमात्मा का दर्शन हो जाए। यह सुनकर वह व्यक्ति क्या कहता है? वह व्यक्ति कहता है सतगुरु कबीर साहब की वाणी कि जाओ वैद्य घर आपने, जाओ वैद्य घर आपने, तेरा किया न होए, जिन यह वेदना निर्वई, अब भला करेगा सोई। हे वैद्य, तुम अपने घर जाओ, तुम्हारे करने से कुछ नहीं होगा। अब जिन्होंने मेरे भीतर परमात्मा को पाने की ये वेदना, ये कष्ट, ये तकलीफ उपजाई है, अब मैं उनके पास जाऊंगा और वही मेरी इस तकलीफ, मेरी इस पीड़ा का इलाज करेंगे, उपचार करेंगे। कौन? सद्गुरु। जिन सद्गुरु के सत्य वचनों को सुनने के बाद अब मेरे हृदय में परमात्मा को पाने की तकलीफ, वेदना, पीड़ा जागी है, अब मैं उन्हीं सद्गुरु के पास जाऊंगा और वही मेरी इस पीड़ा का, इस तकलीफ का, वेदना का उपचार करेंगे, इलाज करेंगे, मुझे परमात्मा का दर्शन कराएंगे और मेरा जीवन धन्य करेंगे। तो उपचार तो यही है। इस भव रोग का उपचार तो सिर्फ सद्गुरु के पास ही है। जब तक जीव, जब तक भव रोगी सद्गुरु की शरण में नहीं जाएगा, इस भव रोग से मुक्त नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो देखिए सद्गुरु कौन सी दवाई दे देते हैं? जब भक्त, जब साधक, जब परमात्मा को पाने के लिए इच्छुक जीव सद्गुरु की शरण में जाता है, तो सद्गुरु ऐसी कौन सी दवा देते हैं, ऐसी कौन सी बीमारी का इलाज करते हैं, कौन से संजीवनी बूटी औषधि देते हैं जिसको खाने के बाद, जिसको ग्रहण करने के बाद जीव इस भव रोग से मुक्त हो जाता है? कोई औषधि है ऐसी? कोई ऐसी औषधि हो सकती है? सद्गुरु के पास ऐसी औषधि है। साहेब कहते हैं गुरु मोहि कुटिया अजर दल, गुरु मुझे ऐसे अजर बूटी देते हैं, ऐसी संजीवनी बूटी देते हैं जिसको ग्रहण करने के बाद मैं भी अजर अमर अविनाशी हो जाता है। कौन सी अजर बूटी? वो अजर अमर अविनाशी करने वाली दिव्य दवा कौन सी है? वह दिव्य दवा, वह संजीवनी बूटी का नाम है परमात्मा का नाम, साहेब का नाम, अर्थात सत्य नाम। सत्य नाम ही वह संजीवनी बूटी है जिसे जब सद्गुरु दया कर देते हैं तो मनुष्य उस संजीवनी बूटी को, उस सत्य नाम रूपी संजीवनी बूटी को ग्रहण करता है, आत्मसात करता है, अपने हृदय में रखता है और फिर उसे सत्य पुरुष परमात्मा का दर्शन हो जाता है। और वे सत्य पुरुष परमात्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। जब जीव उन्हीं तक पहुंच गया, उनसे मिलकर एक में एक हो गया, तो जीव भी तो अजर अमर अविनाशी ही हो गया। ये आवागमन का बंधन छूट गया। इसीलिए साहेब कहते हैं कि पीले प्याला होय मतवाला, प्याला नाम अमी रस का, कहे कबीर सुनो भाई साधो, नख सिख पूरी रहे जिसका। साहेब कह रहे हैं पीले प्याला होय मतवाला, प्याला नाम अमी रस का। साहेब कहते हैं कि सत्यनाम के प्याले को, इस
इस संजीवनी बूटी को पीले मतवाला होकर पीले। देखिए मतवाला किसको कहते हैं? जो अपनी धुन में, जिसे कुछ और ना दिख रहा हो, बस एक ही चीज पानी है और उसी चीज को पाने के लिए वो मतवाला हो गया है, धुन हो गया, पक्का हो गया, बस मुझे अपने जीवन में यही पाना है तो यही पाना है। वो अगल बगल, कभी मतवाले जीव को देखिए, वो अपने अगल बगल और कुछ नहीं देखेगा, उसके ध्यान बस उस एक चीज पर होती है जिसे वो पाना चाहता है। तो सदगुरु यही कह रहे हैं कि सत्यनाम रूपी प्याले को पीले मतवाला होकर, बस अपने जीवन में यही एक ध्येय रख, तुझे परमात्मा को पाना है, और परमात्मा को पाना है तो इस सत्यनाम रूपी प्याले को पीले। और जब सत्यनाम रूपी प्याले को जीव पिएगा तो पीले प्याला वही मतवाला, प्याला नाम अमीरस का, कहे कबीर सुनो भरी साधो, नख सिख पूरी रहे इसका। जब जीव मतवाला होकर सत्यनाम रूपी संजीवनी बूटी को, इस सत्यनाम के प्याले को पीता है तो क्या होता है? नख सिख पूरी रहे विष का। मनुष्य के पैर के नाखून से लेकर सिर तक विष ही विष भरा हुआ है, विष ही विष दौड़ रहा है, और इस विष के कारण ही जीव भव रोग से ग्रसित है, अचेत है। क्या है विष? जो मनुष्य के भीतर भरा हुआ है,